बार के बजट में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिए जाने से जुड़े कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। बजट से पहले ही अपने कई भाषणों में पीएम ने वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए युवाओं समेत समाज के हर वर्ग को संबोधित करते हुए इस अभियान का जिक्र किया है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। मई में जब पीएम ने पहली बार वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था, तब से अब तक लोगों से इस अभियान को जबरदस्त समर्थन मिला है। इससे इस बार गणतंत्र दिवस पर लोगों ने प्लास्टिक के झंडों का बहिष्कार किया और खादी के झंडों की जमकर बिक्री हुई। व्यापारियों ने दिवाली पर चीन के सामान का बहिष्कार करके उसे 40,000 करोड़ का नुकसान पहुंचाया था। गया जैसे शहर के तिलकुट की बिक्री इस बार मकर संक्रांति पर बढ़कर 12 करोड़ तक पहुंच गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अवैध कारोबार को खत्म करने के लिए वोकल फॉर लोकल को कामगार हथियार बताया है। इस तरह की ढेरों मिसालें हैं जो इस अभियान की ताकत का एक छोटा सा नमूना भर है, लेकिन ये सफलता अभी तक लोगों की मदद से मिली है। अब इसे आगे बढ़ाने का सारा दारोमदार बजट पर है। जानकारों का मानना है कि अगर सरकार स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस नीति लाती है तो फिर इनकी ग्रोथ देश की विकास दर को बढ़ाने का माध्यम बन जाएगी। ये सरकार आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में हमारी जो स्थानीय चीजें हैं वह इस प्रकार से उनको प्रोत्साहित करें ताकि लोग भी उनका अधिकतम उपयोग करें और प्रयोग करें, जिससे क्या होगा कि हमारे यहाँ के जो विभिन्न चीज़ों के निर्माता हैं वह भी रुचिपूर्वक उन कार्यों में लगेंगे, और जब उनकी डिमांड बढ़ेगी तो उनके यहाँ काम करने वालों की भी डिमांड बढ़ेगी। तो उससे क्या होगा कि एक तो रोजगार जनरेट होगा। कारोबारियों की भी डिमांड है कि जीएसटी का बोझ कम करके उन्हें रियायत देने पर सरकार इस बजट में विचार कर सकती है। ब्यूटी पार्लर या क्लिनिक या स्पा के अंदर भी कोई एंट्री नहीं थी, तो ये पूरा एक जिसको हम कह सकते हैं हमारे लिए सरवाइव करना मुश्किल हो गया था। लेकिन अब क्योंकि हम लोग एक नए फेज़ के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग ये ज़रूर चाहेंगे कि नेक्स्ट बजट के अंदर गवर्नमेंट हमारे को जीएसटी में या इनकम टैक्स के अंदर कुछ ऐसे रिबेट्स दें, कुछ ऐसे हमारे को फैसिलिटीज़ दें जिससे कि हम अपने बिजनेस को सर्वाइव करवाने के साथ साथ इसको एक पटरी पर ला पाएँ। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए कोरोना में कंगाल हो चुके लोगों की मदद की जरूरत भी जानकार जता रहे हैं। उनका मानना है कि जब तक समाज के वंचित वर्ग तक बजट के ऐलानों का फायदा नहीं पहुंचेगा, तब तक किसी भी स्कीम को सफल बनाना बेहद मुश्किल है। सबसे पहले लोगों की इनकम कम हुई है, इसलिए इनकम टैक्स स्लैब को रिड्यूस किया जाए जिससे थोड़ा ईज ऑफ लिविंग लगे। सेकेंडली, कोरोना वैक्सीन आ गई, दैट्स अ वेलकम स्टेप, लेकिन अब ये देखा जाना चाहिए कि वो नीचे उन लोगों तक पहुंचे जो अफोर्ड नहीं कर सकते। इस पीरियड में हमने देखा कि अगर किसी को भी कोरोना हुआ तो वो फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली उसने और उसके पूरे घर ने सफर किया। इसलिए अभी हमें मेडिकल और हेल्थ, इन एजुकेशन, इन सेक्टर्स में भी अभी बहुत काम बचा है। तो एज ए सोशल वर्कर ये हमारे प्रायोरिटी एरिया हैं, और बाकी के एंटरप्रेन्योर्स जो भी हैं वो उनके लिए भी बहुत काम बहुत करना है। दरअसल कोरोना ने सबसे ज्यादा नुकसान स्थानीय कारोबार से जुड़े लोगों का ही किया है। उनमें चाहे भदोही के कालीन हो या फिर मुरादाबाद का पीतल का सामान, इन्हें बनाने वाले कारीगरों का हौसला बढ़ाए बगैर ना इनकी देश में बिक्री बढ़ेगी, ना ही निर्यात में इजाफा होगा। ऐसे में देखना यही है कि कैसे सरकार इस बजट में वोकल फॉर लोकल को नारे से निकालकर कारोबार बढ़ाने की जमीनी हकीकत के तौर पर तब्दील करती है।